हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है किरण। तो एक्चुअली मैं Realme 7 Pro को यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगी कि आखिर मेरी डे टू डे लाइफ में ये फ़ोन कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या आप लोगों को 20,000 की प्राइस में इस फ़ोन को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि इस वीडियो को मैंने ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहाँ पे मैं बात करूंगी कि इस फ़ोन में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत बेकार लगी है और क्या ऐसे फीचर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करवाया है। सबके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई है इस फ़ोन के अंदर, वो है इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। आई गेस इन्होंने हार्डवेयर तो इम्प्लीमेंट कर दिया है 32 मेगापिक्सल वाला, लेकिन सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करना भूल गए हैं। होता क्या है कि जब भी फ्रंट से कोई फोटोज़ निकालते हैं ना, तो बैकग्राउंड में एक्सपोजर मेंटेन नहीं कर पाता है, डिटेल्स ब्लोन आउट हो जाती है, ओवर एक्सपोज्ड बैकग्राउंड आता है और बोल सकते हो डायनामिक रेंज की तो एकदम धजिया उड़ा देता है। तो ओवरऑल मुझे फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं पसंद आई है। किसी एक चीज़ में अगर मैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा को अगर अप्रिशिएट करूँ ना, तो सिर्फ वो ये होगा कि ये ओवरऑल जो फोटोज़ निकालता है ना फ्रंट से, वो थोड़ी सी वाइड एंगल फोटो होती है जो पर्सनली मुझे अच्छी लगती है। लेकिन यार क्या फ़ायदा जब इतनी बेकार क्वालिटी की फ़ोटो निकल के आ रही है, तो उसका भी कोई यूज़ फिर बचा नहीं है ओवरऑल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्रंट कैमरा अगर आपकी थोड़ी भी प्रायोरिटी है, देन मेरे हिसाब से ये फ़ोन आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट फ़ोटोज़ ही क्या यार, अगर आप वीडियोज़ भी निकालोगे ना फ़ोन के फ्रंट कैमरा से, तो वैसे तो EIS आपको मिल जाएगा, EIS का सपोर्ट। लेकिन होता क्या है कि वही सीन है ना, तो आपके फेस पे अच्छे से डिटेलिंग मेंटेन कर पाता है, ओवर एक्सपोज कर देता है फेस को, और बैकग्राउंड में तो फिर ओवर एक्सपोजर वाली प्रॉब्लम होती ही होती है। तो मुझे एक्चुअली में वीडियोस की क्वालिटी भी नहीं अच्छी लगी है। एंड ये जो फ्रंट कैमरा की प्रॉब्लम है ना, ये अभी तक मैंने Realme 7 Pro की जितनी भी वीडियोस बनाई है हर जगह पे मैंने इसको मेंशन किया है। M31s को भी मैंने इस फ़ोन के साथ ओवरऑल कंपेयर किया था, जहाँ पर भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया तो जाके उसको भी देख सकते हो। लेकिन अगेन यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके फ्रंट कैमरा में थोड़ी भी प्रायोरिटी है तो आपको शायद अपनी चॉइसेस बदलनी पड़ेगी। बट एनीवेज, अभी जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस फ़ोन में लगी है, वो मैं इस फ़ोन की प्राइस को कंसिडर करके एक्चुअली मैं बोल रही हूँ। देखो, Realme एक ऐसा ब्रांड रहा है जो अभी तक काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करता है, और हम यही एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे थे Realme से। लेकिन इस बार इन्होंने एक तो फ़ोन 20,000 में लॉन्च किया है, नंबर सीरीज़ का, ये अभी तक का सबसे महंगा फ़ोन आप बोल सकते हो, और ऊपर से फिर बिल्ड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। आई मीन ग्लास बिल्ड की जगह इन्होंने प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये फ़ोन दिया है। पॉलीकार्बोनेट का बैक है। ऑल्दो मुझे बैक पैनल की क्वालिटी अच्छी लगी है, लेकिन यार 20,000 की प्राइस में एटलीस्ट हमें ग्लास बैक पैनल मिलना चाहिए था, जैसे Realme 6 Pro में दिया था। फ्रंट में तो होनी चाहिए थी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। चलो बैक को आपने कवर वगैरह लगा के प्रोटेक्ट भी कर लिया, लेकिन फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 एटलीस्ट मिलना चाहिए था। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पर डेफिनेटली इस फ़ोन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। बाकी जो तीसरी प्रॉब्लम मुझे इस फ़ोन में लगी है, एक्चुअली मैं इसको प्रॉब्लम का नाम नहीं दूंगी, पर है ये कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड ही। देखो, सीन क्या है कि फ़ोन के स्पीकर्स ना काफ़ी ज़्यादा लाउड है, और उस लाउडनेस की वजह से यहाँ पर जो ये प्लास्टिक बिल्ट दिया है ना, तो होता क्या है कि जब भी आप ऐसे बहुत लाउड म्यूज़िक अगर लगा देते हो, फुल वॉल्यूम में अगर गाना वगैरह सुन रहे हो और आपने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, तो लिटरली आपको ये फील होने वाला है कि इसका बैक पैनल वाइब्रेट कर रहा है। अभी ये बहुत बड़ा ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि यार बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है, इस वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ मैंने अभी तक काफ़ी सारे प्लास्टिक बिल्ड वाले फ़ोन यूज़ करके देखे हैं, ऐसी चीज़ मुझे कभी नहीं फील हुई है। तो ये मुझे काफ़ी वियर्ड सी चीज़ लगी, तो सोचा शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बट एनीवेज यार, अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है, देन मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पर आती रहती है। खैर, अभी हम लोग कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो इस फ़ोन में काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस फ़ोन को मार्केट में सबसे यूनिक बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपकी प्रायोरिटी है, देन डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो है इस फ़ोन का एमोलेड पैनल।
होता क्या है कि जितने भी जो मिड रेंज के स्मार्टफोन्स होते हैं जहाँ पर एमोलेड पैनल दिया जाता है, यूजुअली इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी इस फ़ोन में कि हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का एमोलेड पैनल मिल जाएगा। वाकई में काफ़ी अच्छे कलर्स, काफ़ी अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी सही है। आउटडोर्स में भी जाके अगर फ़ोन को यूज़ करोगे ना तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कहीं धूप में आपको कम ब्राइट मिल रहा है, एकदम प्रॉपर ब्राइट है। तो मुझे काफ़ी सही लगी है एक्चुअली में इस फ़ोन की डिस्प्ले तो। और दूसरी सबसे सही चीज़ लगी है मुझे इस फ़ोन का परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट दिया हुआ है, एंड बिलीव मी इन 15 दिनों में मैंने इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक यूज़ कर लिया है। काफ़ी कुछ मेरे इस फ़ोन में मल्टीटास्किंग, एडिटिंग, गेमिंग वगैरह हर कुछ करके देखा है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ, मैं फ़ोन से एडिट करना सीख रही हूँ, मैंने एडिट किया भी हुआ है इसमें वीडियो, एंड एडिटिंग भी एक हाई टास्क माना जाता है फ़ोन के हिसाब से। एंड COD वगैरह जैसे गेम्स वगैरह खेले, तो मुझे किसी में कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू अभी तक नहीं देखने को मिला है। नॉर्मली भी मैं ऐसे मल्टीटास्किंग भी काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशन खोल के रख लेती हूँ एक साथ। मुझे आज तक कोई लैग अभी तक इस फ़ोन के अंदर नहीं फील हुआ है। गेमिंग के टाइम पर भी फ़ोन में मुझे कभी कोई हीटिंग इशू नहीं देखने को मिला है। तो बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी सही लगा है मुझे ये स्मार्टफोन। एंड इस फ़ोन का एक्चुअली है क्या ना कि जब UI अच्छा मिल जाता है ना फ़ोन में, तो एक अलग ही लेवल की स्मूथनेस आपको फील होती है। तो UI भी वेल ऑप्टिमाइज्ड है इस फ़ोन के प्रोसेसर के साथ। तो हाँ, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको भी ऐसे कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई स्मार्टफोन चाहिए देन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इस फ़ोन की मुझे सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट चीज़ लगी है वो है इस फ़ोन का चार्जिंग एंड बैटरी डिपार्टमेंट। आई मीन नॉट इन द सेंस ऑफ बैटरी कैपेसिटी, क्योंकि 4,500-5,000 mAh तक की बैटरी आजकल हर किसी स्मार्टफोन में दी जाती है, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन चार्जिंग 65 वॉट का फास्ट चार्जर इस फ़ोन को 36-37 मिनट्स में चार्ज कर देता है। ये एक कमेंडेबल चीज़ है, क्योंकि यार ये चीज़ हमें 20,000 की प्राइस में रियलमी ने प्रोवाइड करी है, जिसके लिए मैं वाकई में रियलमी को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो हमेशा बहुत जल्दी में रहता है, कॉलेज जाना है या फिर ऑफिस कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, फील्ड वर्क कर रहे हो, 10-15 मिनट प्लग करोगे ना फ़ोन को तो आराम से आप बाहर सर्वाइव कर सकते हो 7 से 8 घंटा। वो बात अलग है अगर आपने बाहर जाके भी गेम ही खेली है तो बैटरी तो फिर ख़त्म होनी है। लेकिन मैं अगर अपने केस में बताऊं तो इस फ़ोन ने मुझे आराम से 1 दिन तक का बैकअप दिया हुआ है मेरे नॉर्मल यूसेज के हिसाब से। तो बैटरी बैकअप भी एक्चुअली में आपको सही मिल जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेस्ट है चार्जिंग 65 वॉट वाली। तो अगर आपको ऐसे बड़ी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग अगर चाहिए तो आप आराम से इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। वैसे एक और जगह जहाँ पर रियलमी ने काफ़ी अच्छे एफर्ट डाले हैं इस फ़ोन के अंदर, वो हैं इस फ़ोन के स्पीकर्स। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स इस बार दिए हुए हैं एंड एक्चुअली में इनकी साउंड काफ़ी ज़्यादा सही आती है, काफ़ी सूदिंग भी है। थोड़ी सी क्वालिटी और इम्प्रूव होती है तो एकदम मज़ा सा आ जाता। लेकिन 20,000 की प्राइस में मैं अभी भी बोलूँगी कि हाँ, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से तो काफ़ी सही चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है रियलमी ने। तो अभी मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ों के बाद कुछ ऐसे भी फीचर्स है इस फ़ोन के अंदर जो ना तो मुझे इतने ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, ना ही कुछ इतने ज़्यादा बुरे लगे। आई मीन मेरे हिसाब से वो डिसेंट और एवरेज में काउंट होते हैं। जैसे कि इस फ़ोन के रियर कैमरास डिसेंट परफॉर्म कर जाते हैं, आपको एज सच कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मार्केट में सबसे बेस्ट रियर कैमरा Realme 7 Pro में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिसेंट इसके कैमराज हैं। एंड एक चीज़ मैं मेंशन कर सकती हूँ कि ये 2-2 मेगापिक्सल वाली जो गिमिक खेली गई है ना डेप्थ और मैक्रो में, ये मुझे एक्चुअल में यूजलेस लगती है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर वाकई में बेस्ट है वो है इस फ़ोन की नाइट मोड वाली परफॉर्मेंस। जो नाइट मोड को ऑन करके फ़ोटोज़ लेते हैं ना, वो एक्चुअली में काफ़ी सही निकल के आ रहा है। मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, ये शायद मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है नाइट मोड के मामले में। तो ऐसे अगर आप नाइट के टाइम पे या फिर लो लाइट में फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करना पसंद करते हो, जो कि मुझे लगता है शायद कम ही लोग होंगे, बट फिर भी अगर करते हो तो शायद उस केस में आप इस फ़ोन के रियर कैमराज को कंसिडर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है एक्चुअली में ये भी ऐसे बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसको भी मैं थोड़ा एवरेज में ही काउंट करूँगी। लेकिन यार हाँ, एक और चीज़ जो मैं
आपको बोल सकती हूँ कि ऐसे अगर आपको थोड़ा सा हैंडी और लाइट वेट स्मार्टफोन्स स्पेशली पसंद है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी मैं इसको बोल सकती हूँ क्योंकि 6.4 इंचेस की डिस्प्ले बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्पैक्ट फील होता है। तो हाँ, हैंडी और लाइट वेट टाइप का फ़ोन अगर आपको अच्छा लगता है देन ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। बाकी तो आई होप कि इस वीडियो से आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल गया होगा कि किन रीजंस की वजह से आपको ये फ़ोन नहीं परचेस करना चाहिए और किन रीजंस की वजह से आप इस फ़ोन को एक्चुअली में परचेस कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि ये फ़ोन आपके लिए बना है या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में यूज़फुल लगा है, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।